चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये जो च च च रिपीट हुआ है ना, इसे हमने बचपन में पता नहीं कितनी बार बोला होगा। तो ये जो रेपिटेशन है इस तरीके का, यही एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन इंग्लिश में अगर किसी भी लाइन के अंदर दो या दो से अधिक बार कोई साउंड रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा। एलिट्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल टेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स पोयम में विलियम शेक्सपियर। तो एस साउंड रिपीट हुआ है सेशंस, स्वीट और साइलेंट में, जबकि किसी भी लाइन के अंदर बिगनिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स की बिगनिंग में सेम साउंड रिपीट होता है तो वो कहलाता है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद बात करते हैं कॉन्सोनेंस की। साउंड रिपीट करके जो म्यूजिकल क्वालिटी पोयम को प्रदान की जाती है, उसी के अलग अलग पार्ट्स हैं। कॉन्सोनेंस जो होता है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है किसी भी लाइन के अंदर। डिफरेंस ये होता है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के बिगनिंग में नहीं होता, बल्कि एनीवेयर इन द वर्ड, यानी कि शब्द के बीचों बीच भी हो सकता है। जैसे कि सेंटेंस सुनिएगा, माइक लाइक हिज बाइक, लाइक बाइक माइक, तीनों वर्ड्स में आइक 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 साउंड आ रहा है। तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। म्यूजिकल इफेक्ट हार्मनी को क्रिएट करने के लिए इस प्रकार के रेपिटेशंस सेंटेंस के अंदर होते हैं, जिससे कि पोइट अपनी बात पर जोर देने की भी कोशिश कर पाता है। बात करते हैं एजोनेंस की। एजोनेंस जो होता है वो होता है जबकि हम वोवल साउंड को बार बार रिपीट करें, वही चीज जिस तरीके से कॉन्सोनेंस में है, बिगनिंग ऑफ द वर्ड नहीं बल्कि शब्द के बीचों बीच जबकि सेम वोवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये चीज कहलाती है एजोनेंस। द केट सेट ऑन द मेट, तो जो ये ए का साउंड रिपीट किया गया है वो क्या है, एजोनेंस है, क्योंकि वोवल साउंड रिपीट हो रहा है। ये चीज कहलाती है एजोनेंस। एजोनेंस के बाद अब लास्ट जो टर्म आती है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन भी एक फिगर स्पीच में काउंट किया जाता है। पर्टिकुलरली रेपिटेशन के अंदर हम वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का उसको रिपीट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है वॉकिंग बाय द वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग। इस पोयम के अंदर उन्होंने ये लाइन रिपीट की है बार बार, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और केवल इसलिए कि वो अपनी बात पर जोर देना चाहते हैं। तो जब भी स्पीकर अपनी बात पर जोर देने के लिए वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर एक कंप्लीट सेंटेंस को इस तरीके से रिपीट करता है तो वो कहलाता है रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एवरीवन।